श्री राम। स्वामी जी की अन्य पुस्तकों द्वारा संकलित पुस्तक साधना और व्यवहार। श्री राम। साधक अपनी वाणी तथा विचारों को ऐसा संयमित करने का प्रयत्न करता है कि कार्य में शक्ति का अपव्यय तो होता ही नहीं, बुरे संस्कार भी ग्रहण नहीं कर पाता। वाणी को मधुमयी, लोकहितकारिणी तथा आत्महितकारिणी बनाना उसका ध्येय होता है। प्रसन्न चित्ता को वह कभी नहीं खोता। आंतरिक क्षेत्र से एक मधुरता की, प्रीति की तरंग भी निकले, सभी के लिए, जो आपसे द्वेष करते हैं उनके लिए भी। दूसरों के भावों को, दूसरों पर होने वाले प्रभावों को व्यक्ति अपने में प्रतिबिंबित देख सके, यही तो रास्ता है उसके दिल में खोजने का, अनुभव करने का और उससे मिल जाने का। मैं तो सौम्यता को चाहता हूँ, व्यवहार में भी। आपे से बाहर होना मुझे प्रभु से बाहर होना दिखाई पड़ता है। जब दुनिया गाली दे, नाम रखे, तो स्थिर रहो, मधुर रहो, प्रेम तथा सेवा से भरे रहो। अपनी सफाई देने की भी चेष्टा ना करो, सत्य स्वयं प्रकट हो जाएगा। भीतर झाड़ू जरूर दो, घृणा नहीं करिएगा, भीतर भी विरोध ना हो गाली देने वालों से। आपका प्रेम जीत जाएगा, यह निश्चित है। और यह भी तो साधना ही है। कैसी सुंदर सहज साधना है, माँ की कृपा से ही मिलती है। सेवामयी प्रवृत्ति हो जानी चाहिए। व्यक्ति दूसरों के बारे में सोचे और उनसे इसी भाव को लेकर मिले कि मैं किसी के लिए कितना अधिक और कैसे उपयोगी हो सकता हूँ। सेवा धन से ही नहीं होती, तन, मन, बुद्धि तथा अंतरात्मा से भी होती है। संसार में सुख से जीने का तरीका है सभी को अपना समझना, परंतु किसी से भी किसी प्रकार की आशा न रखनी। यदि कोई हमारी कसौटी पर पूरा नहीं उतरता तो कोई निराशा न होनी चाहिए। ना जाने हमारी कसौटी में भी विकार भरा है, स्वार्थ है, सीमित दृष्टि है, और ना जाने हम में भी वही दोष हो जो हमें दूसरों में दिखते हैं। यदि यह बात समझ में आ जाए तो व्यक्ति को निराशा नहीं हो सकती किसी से भी। प्रसन्न करना हमारे कर्म का प्रयोजन ना हो, अप्रसन्न होने का तो भय ही भीतर रहे। जो ठीक समझ में आए करना चाहिए। वाणी में माधुर्य और हृदय में प्रेम सबके प्रति सदैव बना रहे। सबके मंगल कामना और सेवा भाव रहे। हम किसी से नाराज ना हो, कोई हमसे हो तो भले ही। इसमें तो कोई संदेह नहीं कि भगवान का नाता सर्वोत्तम है। वास्तव में उसी का नाता है और उसी के नाते से सभी नाते हैं। स्वतंत्र रूप से हम किसी से नाता ही नहीं जोड़ेंगे, अन्यथा बंधन होगा। वही सच्चा प्रेमी है। उसी के प्रेम की कणिका पा जाने से संसार में व्यक्ति को प्रेम का सागर दिखने लग जाता है। उसका प्रेम ही अथाह तथा अपार है। जीवन में जो व्यक्ति अपना कर्तव्य करता है और दूसरों से मांग नहीं करता, जो कर्तव्य करने को सौभाग्य समझता है, धर्म समझता है, वह अपने को कहीं अधिक शांत रख सकता है उन दूसरों की अपेक्षा जो मांग करते हैं। दूसरों में वास्तविक परिवर्तन का भी मैं इसे सौम्य उपाय समझता हूँ। यह सत्याग्रह का मूल नियम है, ऐसा समझता हूँ। पर इसके लिए धैर्य चाहिए, सहन शक्ति चाहिए, हृदय में वास्तविक प्रीति और त्याग चाहिए। यह दम का काम है। हाँ, इतना अवश्य और है, कर्तव्य को विवेक पूर्वक हमें सोचना होगा। दूसरों की इच्छा अथवा आशा को ही कर्तव्य समझकर चलने से ना तो अपना भला होगा और ना ही दूसरों का। जैसा हम अपनी दृष्टि से देखने का अधिकार रखते हैं, ऐसे ही सभी को है। जैसे हम एकदम से उनका दमन एकदम से अतिक्रमण नहीं कर सकते, वैसे ही दूसरे भी।
देखने वाला तो इतना ही जानता है कि उससे ऐसा व्यवहार हुआ, इसलिए वह बुरा मान लेता है। वास्तव में यह सब कैसे और क्यों हुआ, यह तो उसे दिखता ही नहीं, और ना ही वह जानने की चेष्टा करता है। यदि जानने की चेष्टा हो, उसे समझने का प्रयत्न हो, तो आपस में गलतफहमियां कम हो। झुकना और अकड़ना, इन दोनों में से यदि किसी एक का ही सहारा लिया जाए तो गड़बड़ी होती है। जरूरत पड़ने पर बड़ों का विरोध भी करना चाहिए, परंतु नम्रतापूर्वक और दृढ़तापूर्वक। उसमें भी क्रोध की गुंजाइश ना रहे। क्रोध करने से तो हम अपनी हार मानने को तैयार हो जाते हैं। यदि हम सत्य पर हैं तो क्रोध की क्या आवश्यकता। व्यवहार का स्वर्ण सूत्र है, जो जीवन के सार से, जीवन के मूल्यों से संबंध रखती है, वहाँ झुकना नहीं होगा, परंतु और खुशी खुशी झुकना होगा। परंतु जहाँ नहीं झुकना, वहाँ भी शील का परित्याग न होना चाहिए, विनय का अभाव न होना चाहिए। जरा दृष्टिकोण को ऊंचा करो और विकसित करो। कर्म भोग भोगना ही है। आध्यात्मिकता की मांग है क्षमा और उदारता। इसके बिना तो प्रेम होता ही नहीं। जिस हृदय में द्वेष हो सकता है, जहाँ किसी और की अवहेलना हो सकती है, उसने अभी प्रेम के अर्थ को नहीं जाना। हमारी मनोवृत्ति होनी चाहिए विनय की, गर्व की नहीं, सहानुभूति पूर्ण प्रेममयी सहायता की, यदि संभव हो, जिसमें वह अपनी कमजोरियों से ऊपर उठ पाए। तिरस्कार की नहीं, तिरस्कार के द्वारा हम आत्महनन करते हैं और दूसरों की हिंसा करते हैं। तिरस्कार के द्वारा हम प्रभु के रास्ते में रुकावट पैदा करते हैं। तिरस्कार तो हम इस रास्ते की वस्तु है ही नहीं। हम तो पहले से भी अधिक प्यार और सहानुभूति देनी चाहिए। आपकी प्रीति, आपकी सरलता, आपकी क्षमा ही दूसरों में पश्चाताप की भावना जागृत कर सकती है। शब्द युक्तियाँ तो प्रायः उल्टा प्रभाव डाला करती हैं। आपका संपर्क उनमें स्वतः या महान भावना उत्पन्न करे, उनके विकास की स्थिति में महान परिवर्तन कर दे और उनमें प्रायश्चित की भावना जागृत हो। यही सुंदर होगा। कहने में कुछ सौंदर्य नहीं, उसके आगे और झुकिएगा और सतत झुके ही रहिएगा। उसने पकड़ा है आपको दृढ़ करके। आपको अपने को ढीला कर दें, उसकी पकड़ को स्वीकार करें। दूसरे जो समझते हैं समझे। वाणी मधुर हो, बात सोच समझ कर करें। प्रतिक्रिया रूपी सभी बातें गलत होती हैं, अनुचित होती हैं। माँ को सभी को देखना है, सभी में वह पहले से प्रतिष्ठित है, क्या पुरुष में क्या महिला में। कुछ चाहना नहीं और कहीं से भागना नहीं, यही स्वर्ण सूत्र है समर्पण का। प्रायोजन को आगे रखकर अनुभूति के लिए प्रवृत्ति भी नहीं होनी चाहिए। प्यार देना चाहिए जितना अधिक दिया जा सके। यही आगे ले जाने की राह है। यदि कोई कुछ कहता है तो कहने दो, उससे बनने बिगड़ने का तो है नहीं, पर अपने बारे में गलतफहमी न रखनी चाहिए। जब तक व्यक्ति का पूर्ण रूपेण शोधन नहीं हो जाता, होता वह बदमाशी है। शरीर में ना सही, मन में सही, संकल्प के जगत में सही। श्री राम।